वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन प्रश्नों को जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शायद ये जो प्रश्न पत्र है टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी का है, इसीलिए मैं आपके समक्ष इसे लाया हूँ कि आपको आगे ये लाभ प्रदान कर सकें। ठीक है, अब जल्दी पीजीटी हिंदी की परीक्षा होने वाली है, साथ में एलटी टेट भी हो जाएगा, एलटी कमीशन भी हो जाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो लाया हूँ कि आप निरंतर तैयारी करते रहें। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न आपके समक्ष लाता हूँ ये संख्या में बेशक कम होते हैं, परंतु आपको इनको ढंग से याद करना है, इनके नोट्स बनाने हैं ताकि आपको पूर्णतः ये याद हो जाए। ठीक है ना, 20-25 प्रश्न वैसे कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इन्हें कॉन्सेप्ट से समझो, जो मैं कहता हूँ उस प्रत्येक वर्ड को सुनो और उनके नोट्स बनाओ। तो चलिए खैर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा छोटा पहनना और मोटा छोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं, वह नहीं सदता। किस उपन्यास का प्रस्तुत वाक्य है? तो जो ये वाक्य हो जाएगा तो ये हो जाएगा गोदान उपन्यास का। ठीक है, गोदान किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का। इसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत किसानों का एक महाकाव्य कहा जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। बाकी रंगभूमि, कर्मभूमि और प्रेमाश्रम ये चारों ही उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 2, काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो जो काव्य अलंकार हो जाएगी, काव्य शास्त्र से संबंधित रचना है, ये हो जाएगी भामह की। सही विकल्प यहाँ पर 2 हो जाएगा, भामह। बाकी राजशेखर, रुद्रभट्ट और दंडी ये चारों ही आपके काव्य शास्त्री के तौर पर जाने जाते हैं, संस्कृत काव्य शास्त्री। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। सभी कोर्स उत्कृष्ट श्रेणी के हैं और आपकी परीक्षा भी नज़दीक आने वाली है, तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये परचेज करने चाहिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना चाहिए। ठीक है ना, अब परीक्षा के लिए कम समय बचा है, इसी के साथ आपकी तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इनको लेने के लिए तो आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, ये सभी टॉप 10 प्रैक्टिस सेट होंगे, आपकी तैयारी को मद्देनज़र रखकर इन्हें लॉन्च कर दिया गया है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं अगला। मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र का क्या नाम है? तो देखिए याद हो गया यहाँ से, मुंशी प्रेमचंद का ये उपन्यास हो जाएगा गोदान, और इसका मुख्य पात्र कौन होगा? तो होरी। जो होरी है ये गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है। बाकी इसके पुत्र का नाम पूछा जाए तो वो गोबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? तो जो 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हो जाएंगे गोकुलनाथ हो जाएंगे। चौथे का सही विकल्प 3 हो जाएगा। जो गोकुलनाथ जी हैं ये विट्ठलनाथ के पुत्र हैं और विट्ठलनाथ के पिता माने जाते हैं बल्वाचार्य। बल्वाचार्य गोकुलनाथ जी के दादा हो गए। अगला प्रश्न देखिए 5, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, ये किसका कथन होगा? भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, ये कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सही विकल्प यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऐसे कथनों को आपको लिख कर रखना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे भी आने की इनकी पूर्ण संभावना होती है। अगला प्रश्न है 6, किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है? तो जो छायावाद की रचनाएं इनके द्वारा प्रस्तुत की गई है जयशंकर प्रसाद जी की, इन्हीं के लिए अग्रणी कवि माना जाता है। जो पंत हो गए, प्रसाद हो गए, निराला हो गए और महादेवी वर्मा, इन चारों को ही छायावाद का आधार स्तंभ माना गया है। आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूँ, आपने बताना है कि जो छायावाद का समय काल क्या है। अगला प्रश्न है 7, रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु के निम्न नाटकों का सही क्रम पहचानिए। तो यहाँ पर जो विकल्प 3 होगा ये सही हो जाएगा। सबसे पहले भारत दुर्दशा, फिर नील देवी, फिर अंधेर नगरी और फिर सती प्रताप। अगला प्रश्न है 8, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? दिए गए विकल्पों के अनुसार जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक होगा सज्जन। इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1910। बाकी राजश्री, विशाख कामना ये भी इन्हीं के नाटक होंगे। अगला प्रश्न है 9, दो सुखने किसकी रचना है? तो दो सुखने हो जाएगी अमीर खुसरो की रचना। अमीर खुसरो की रचना भारतीय खड़ी बोली हिंदी के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी खड़ी बोली हिंदी को प्रयोग में लाया था। ये
दो सुखने लिखते थे, लोकोक्ति लिखते थे, मुहावरे लिखते थे, इस तरह की इनकी रचनाएं होती थी, पहेली लिखते थे। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 10, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम हो जाएगा मत्स्येंद्र नाथ। तो गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, और जो नाथ संप्रदाय है ये सिद्ध साहित्य से ही निकला है, और जो सिद्ध साहित्य है ये बौद्धों के वज्रयान से निकला हुआ है, इसका भी ध्यान रखना है। और सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84 और नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार किसे कहा जाता है? तो पुरुष परीक्षा के रचनाकार हो जाएंगे विद्यापति। अगला प्रश्न देखिए 12, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए हैं? तो आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक लिखे गए हैं जैन साहित्य में। 12 का सही विकल्प यहाँ पर 3 हो जाएगा, जैन साहित्य। अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप अवश्य जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड कर देता हूँ, ताकि आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकें। अगला प्रश्न देखिए 13, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगर प्रश्न पूछा जाए खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ये हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखिए 14, निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी अज्ञे की नहीं होगी? तो जो पक्षी और दीपक है ये कहानी अज्ञे जी की नहीं होगी, बाकी विपथगा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये 3 हुई इनकी कहानी हो जाएंगी अज्ञे जी की। अगला प्रश्न देखिए 15, निम्न में से केशवदास की काव्य भाषा कौन सी नहीं थी? तो केशवदास की काव्य भाषा नहीं थी भोजपुरी, बाकी अवधी, बुंदेलखंडी और ब्रज, ये 3 ही इनके काव्य भाषा के अंतर्गत आती हैं, अवधी, बुंदेलखंडी और ब्रज। केशवदास का संबंध है रीतिकाल से, और इनका जन्म माना जाता है 1555 ईस्वी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीतिकाल के अंतर्गत नहीं भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। अगला प्रश्न देखिए 16, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या था? पहले प्रेमचंद्र जी ने सेवा सदन को उर्दू में लिखा था, फिर बाद में इसे हिंदी में अनुवाद भी कर दिया था। तो देखिए सही विकल्प हो जाएगा बाज़ार हुस्न। अगला प्रश्न है 17, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या सभी। पंक्ति किस रचना की है? तो प्रस्तुत पंक्ति हो जाएगी भारत भारती की, और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1912 के आसपास माना जाता है। बाकी साकेत, विष्णुप्रिया, यशोधरा, ये चारों ही रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हो जाएंगी। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी? दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना 1918 ईस्वी के आसपास हुई थी। मुझे लगता है शायद ये स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। थोड़ा सा संशय है, अगर आपको इसका एग्जैक्ट उत्तर आता हो तो अवश्य बताना कि किसके द्वारा इसकी स्थापना की थी। तो स्थापना वर्ष तो 1918 ये कन्फर्म है। अगला प्रश्न है 19, मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई? तो जो मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित हुई थी 1966 ईस्वी में हुई थी। 19 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा, 1966। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देख रहा हूँ बड़े टाइम से व्यूज़ उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्स अच्छे नहीं मिल रहे, तो ठीक है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है 20, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला था? तो जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ये हिम तरंगिनी को मिला था। 20 का सही विकल्प यहाँ पर 4 हो जाएगा, हिम तरंगिनी। तो हिम तरंगिनी किसकी रचना होगी? माखनलाल चतुर्वेदी की। तो ठीक है, यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं।